खबर बिहार में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे महागठबंधन में टकरार को लेकर। जी हां, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है। एनडीए ने जहां अपने दावे दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और वहीं पर महागठबंधन के घटक दल आरजेडी और कांग्रेस इस बात पर भी लड़ रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान पर चुनाव कौन लड़ेगा। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपना दावा भी ठोक रही है। एनडीए की बात करें तो उसने तारापुर से राजीव कुमार सिंह, जबकि कुशेश्वर स्थान से दिवंगत शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को टिकट दिया है। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। साथ ही महागठबंधन में चल रही खींचतान पर बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे मैदान में और सभी अपना दावा यहां पर ठोक रहे हैं। उपचुनाव की अगर हम बात करें, उसको लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में अगर आरजेडी का जिक्र किया जाए, लगातार दावेदारी पेश कर रही है। कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी प्रत्याशी हैं। 2 सीटें हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। पिछले चुनाव में तारापुर सीट से आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा था, जबकि कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस के हिस्से में गई थी। महागठबंधन में तो अंदर ही उधेड़-बुन चल रहा है। उसका एक ही व्यक्ति है। जिस तरह से कांग्रेस का बुरा हाल है, उसी तरह से महागठबंधन के नेता का बुरा हाल है। और इसलिए जो भी निर्णय होगा वो जब तक तेजस्वी नहीं करेंगे, और वो चूंकि अपने मन से ही निर्णय लेते हैं, इसलिए अभी तक निर्णय नहीं हुआ। और आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और कहे कि एनडीए जदयू, ये सब हमारे जो चारों मित्र हैं, इसमें इतना ज्यादा आपस में संबंध है, स्नेह है कि हम लोग मिल करके घोषणा भी किया हम लोगों ने, और हम लोग मुस्तैदी से चुनाव भी लड़ेंगे और बेहतर परिणाम के साथ जीतेंगे भी। चुनाव जो लड़ने जाता है तो एक जनता के सामने अपने को जाता है प्रस्तुत करने कि हम इस तरह के अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम इस उम्मीदवार को दे रहे हैं। एक तो दोनों में तालमेल नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों काफी इन लोगों ने आपसी संघर्ष इन लोगों में था। और दूसरी बात है कि हम काम को लेके जाते हैं तो कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छी छवि के होने चाहिए। बाकी सरकार ने जो काम किए हैं, पार्टी ने जो अपनी छवि दिखाई है जनता के सामने, उस आधार पर भी चुनाव होते हैं, जो कि राजद और कांग्रेस के पास नहीं है। महागठबंधन में सब चीज तय हो चुका है। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया है कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के उम्मीदवार की तरह यूपीए चुनाव लड़ेगी। कुशेश्वर स्थान पे कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, है, और अगला विधायक भी कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का ही होगा। 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगह पे उपचुनाव हैं। ऐसे में आरजेडी ने दोनों जगह पे अपने ताल ठोक के कहा है कि आरजेडी की सीट वहां पर दोनों लड़ेगी, और इधर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। ऐसे में महागठबंधन की इनकी जो गठबंधन है, दोस्ती है, यारी है, ये कहाँ गई? हमें तो महागठबंधन की कहीं पर भी डोर मजबूत होती नजर नहीं आ रही, बल्कि और ढीली पड़ती नजर आ रही है। कहीं खुलती हुई नजर ना आ जाए, क्योंकि दोनों ही जगह से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। माननीय हमारे जो विधायक थे, उनका कोरोना काल में निधन हो गया, और इसी वजह से ये दोनों सीटें खाली पड़ गई हैं और इन पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं। 16 साल से बिहार की सत्ता पर एनडीए